जय हिंद बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास के त्रिकोणमिति, सॉरी 10th क्लास के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उससे इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन क्या कर लिया है, बना लिया है। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी बनानी है और बड़े बच्चे के लिए एक अलग फिसलन पट्टी बनानी है। छोटे बच्चे मान लीजिए कि ऐसे अगर इस पे जो है झूलेंगे तो गिर के मुंह को फोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर झूलेंगे तो आराम से झूल जाएंगे। इसलिए 2 प्रकार की फिसलन पट्टी जो है बनाने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है बनाएंगे कैसे, कितना बढ़िया से इसको बनाएंगे कि हमारा फुल में फुल मार्क्स हमारा आ जाएगा। सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे, माना कि छोटे बच्चे तथा बड़े बच्चे के लिए 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाई गई है, जो क्रमशः पहले छोटे बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों के लिए हमने क्या बनाया है, PQR तथा क्रमशः PQR तथा ABC है, ABC। यहाँ पे लिख माना कि छोटे बच्चे तथा बड़े बच्चे के लिए, छोटे बच्चे तथा बड़े बच्चों, यहाँ पे लिख सकते बड़े बच्चों के लिए 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाई गई है, जो क्रमशः PQR तथा ABC है। तो हम लोगों ने फिसलन पट्टी बना लिया। अब चलिए सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति PQR से, अब प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति PQR से, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसके लिए वह एंगल का वैल्यू दिया होगा, बताइए कितना दिया एंगल का वैल्यू, 30 डिग्री। और ये ऊंचाई भी दिया है का, कितना दिया है, 1.5 मीटर। तो ये दोनों चीज मिल गई। अब त्रिकोणमिति में 2 चीज मिल जाए तो इसको या और भी बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी है, PR। यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर PR। अब समकोण त्रिभुज AB, अब त्रिभुज PQR में ना, PQR, अब त्रिभुज PQR में। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज वाला सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको इस थीटा में, इस भुजा में और इस भुजा में रिलेशन चाहिए। यह है H, इस थीटा के लिए H और यह है P। तो H और P में रिलेशन त्रिकोणमिति के किससे आता है, साइन थीटा से। यहाँ पे लिखेंगे कितना, साइन, बोलिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है ना। तो P कितना है, 1.5 और H कितना है, PR। क्लियर है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, PR। तो यहाँ से अगर कैंचिया गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा PR इज इक्वल टू 2 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 1.5 है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। PR निकल गया मेरा, यही निकालना था उसमें जी। तो PR निकला 3। तो सारी चीजें मीटर में है ना, ये अगर मीटर में है तो PR भी लंबाई निकाले तो ये भी क्या हो जाएगी, मीटर में। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे, इसलिए बढ़िया से लिखेंगे, छोटे बच्चे के लिए
बनाए गए फिसलन पट्टी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर पी आर बराबर 3 मीटर। एक क्लियर, ऐसे लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझाए भी हैं। देखिए क्वेश्चन बनाइए तो ऐसा लगे कि आप एग्जामिनर को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बात बुझा रहे थे, एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा। यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब बड़े बच्चों के लिए बनाई आकृति ABC से। बड़े बच्चों के लिए बनाई आकृति ABC से। आकृति क्या है? फिसलन पट्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये भी जो है, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए अगर थीटा थीटा दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। और ये कितना दिया है? 3 मीटर दे दिया है दोनों। तो यहाँ से भी हम लोगों को फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, इसका पी दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग साइन थीटा ही लेंगे। तो ठीक है ना। एक चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कौन सी? साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू कौन सी हो जाएगा? P/H। और ये कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना। इसको आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे तीर मार लीजिए, दोनों को लेके जाना है हम लोग को। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बताइए? √3/2 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा? 3/AC कौन सी हो जाएगा? AC। यहाँ पे तीर मारेंगे, इधर लेके जाएंगे। √3AC इज इक्वल टू कितना? 6। तो AC, इसलिए AC इज इक्वल टू 6 कितना? √3। अब यहाँ पे आपको करना होगा हर परमेकरण। तो हर परमेकरण आप कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। यहाँ कर दें, हर परमेकरण कर देते हैं। यहाँ कितना है? 6/√3। तो हर परमेकरण आप इसको कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए? 6√3। आई कितना हो जाएगा? 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2√3। चूंकि ये भी मीटर में है, तो ये भी कौन सी हो जाएगा? मीटर, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखना होगा? आंसर, ठीक है ना। ये लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बड़े बच्चे के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी, कौन सी? फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? बड़े बच्चे के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आया? 2√3 मीटर। इस तरह जो है क्वेश्चन, उसको बढ़िया से आप इस तरह अगर बनाएंगे तो बढ़िया से नंबर आएगा, और इसी तरह बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4th नंबर क्वेश्चन। बोलिए तो क्या कह रहा है? बोल रहा है यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का। सबसे पहले तो कहीं मीनार है, तो मीनार ऐसे खड़ा होगा ना बाबू, फटाक से आप क्या बना लोगे? एक मीनार बना लोगे, ठीक है ना, इसे। और भूमि के किसी बिंदु से कितना दूर पर है? 30 मीटर। तो ये पूरी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? अब इसको हम क्या कर लेंगे? आराम से मिला लेंगे, ऐसे बन गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सी है बउआ? मीनार है। कौन सी है? मीनार है। थोड़ा सा अगर बढ़िया से बनाना चाहो तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो कि मीनार की तरह आपको ही दिखे, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे। और इसको आप नामकरण कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं ABC, इसको लिख सकते हैं। ए वाला जो है एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 90 डिग्री का। और थीटा भी दिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री। चलिए, तो आप लोगों ने इसको बना लिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रिगोनोमेट्री यू मस्ट हैव टू फिगर आउट अ क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। तो फिगर हम लोगों ने बना लिया, तो आधा काम समझिए हो गया। त्रिकोणमिति में आधा नंबर मिलता है किस चीज से, फिगर से, और आधा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भूमि के जहाँ पे मीनार खड़ा है उससे के 5 बिंदु से किसी भूमि के जो 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है उससे उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इसकी मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, ए बी, तथा मीनार से उस बिंदु की दूरी बराबर कितना है, 30 मीटर। यह कौन सी है, दिया है। तो यहाँ पे कौन सी कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। और आपने इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, बनाई गई आकृति से, क्या बनाई आकृति से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी। कौन सी, एबीसी में। ठीक है, क्या लिख लेंगे वहां पे, कौन सी हमको रिलेशन चाहिए, इसकी ऊंचाई बतानी है आपको। अब बेस दिया हुआ है तो पी और बी में हमको रिलेशन चाहिए, कहाँ से आएगा ये, tan थीटा से। यहाँ पे लिखेंगे tan, बोलिए, इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है, ए बी, और बी कितना है, समझ में आ रहा है ना सबको। और यहाँ मारेंगे हम कौन सी, 3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√। फिर बोलिए ए बी कितना है, नहीं मालूम है, तो क्या लिख देंगे ए बी। और बीसी हमको मालूम है कितना है, 30। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू ए बी रूट 3 हो जाएगा ना, ए बी रूट 3। तो यहाँ से इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी इक्वल टू √3 गुणे में इधर आएगा तो कौन सी बन जाएगा, भागा में 30 बाई कौन सी हो जाएगा, √3। ठीक है ना, इसको हर परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहे तो। क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, हर परिमेयकरण करने पर बताइए, 30/√3 मल्टीप्लाई विद √3/√3। तो कितना हो जाएगा, 30√3/3 कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा ना मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए माने है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 10√3 मीटर। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। पतंग क्या हो रही है, पतंग चलती भी है क्या, उड़ती है। चलिए, तो सबसे पहले जो है पतंग है, तो पतंग तो उड़ेगी ना, कैसे होता है पतंग। मान लीजिए कि मेरे डिजाइन का अपना एक पतंग है, उड़ा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध तो त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज से होगा ही, तभी ना क्वेश्चन में दिया। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं। तो इसका डोरा कैसे होता है, ऐसे होता है ना जी। पतंग बहुत ऊपर उड़ा है, तो इसका डोरा जो है किसी जमीन के किसी बिंदु से जुड़ा होगा, बोल रहा है कि जुड़ा हुआ है। और इसका उन्नयन कोण भी दे रखा है, कितना दिया बोलो, 60 डिग्री दे रखा है। और डोरी की लंबाई दिया है क्या इसने, नहीं, ये ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, ए बी सी, और ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर लिखोगे, 60 मीटर लिख लिए। ठीक है, अब क्या करता है, डोरी की लंबाई बतानी है, डोरी की लंबाई बतानी है, तो ये वाला आपको एसी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब लिखेंगे हम भाषा। ठीक है, माना कि डोरी की लंबाई बराबर कितना, एसी, डोरी की लंबाई बराबर एसी।
और पतंग की ऊंचाई पतंग की ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितना है? 60 मीटर। ए दिया है ना, ए भी दिया है। जी बराबर ए भी बराबर कितना? 60 मीटर 60 मीटर जो कि दिया है। दिया है। क्लियर? जी अब लिखेंगे कौन चीज? प्रश्न के द्वारा बनाई गई प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से आकृति, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना? अब लिखेंगे क्या ले लें हम? इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए तो क्या लेंगे हम? साइन थीटा। तो क्या लेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस थीटा के लिए P और इस थीटा के लिए H में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। यानी P और H में क्या करना है? आपको संबंध स्थापित करना है। तो ये आता है किस चीज से? तो साइन थीटा से आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन, बोलिए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए बी बटा, बोलिए कौन सी? एस। यहाँ पे तीर मारेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। √3/2 √3/2 और ए बी का मालूम है कितना है? 60 मीटर 60 और एसी नहीं मालूम है तो एसी को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तीर मारेंगे, अब गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? AC √3 और ये हो जाएगा 120। ठीक है ना? इसलिए AC AC इज इक्वल टू 120 बाई कौन सी? √3 हो जाएगा ना? अब लिखेंगे हर परिमेय करण करने, हर परिमेयकरण कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 बाई √3 मल्टीप्लाई विथ, ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 120 √3 हो जाएगा। 3 कट कर लेंगे, इसको कितना हो जाएगा? 40 √3। इसलिए लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे? डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई बराबर कितना हम माने थे? AC। AC बराबर कितना? 40 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारे 9.1 का कौन नंबर क्वेश्चन था? ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में 6ठा 7वां 8वां इस तरह के जो है प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।